जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार मौर्य एजुकेशन 07 पर। गाइज कैसे हो आप सब लोग। तो आप सभी को 74वें रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा भारतवर्ष 74वां रिपब्लिक डे मना रहा है। सो गाइज 74वां रिपब्लिक डे हम लोग मना रहे हैं क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार होकर लागू हो गया था। ठीक है, हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तब से हम लोग 26 जनवरी को ही अपना क्या मानते हैं, गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाते हैं। लेकिन गाइज किसी ने ये सोचा है किसी ने कि 26 जनवरी को ही हमारा संविधान क्यों लागू हुआ था? क्योंकि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। तो आज का टॉपिक यही है दोस्तों, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आज जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी को ही हमारा संविधान क्यों लागू किया गया था, जबकि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर, ठीक है गाइस, 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था हमारा संविधान। ठीक है, हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। लेकिन जो संविधान लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो जो 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच का जो 2 महीने का गैप है, ये 2 महीने का गैप क्यों किया गया था भाई? 26 नवंबर को आपका संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो उसको लागू हो जाना चाहिए था किसी भी दिन। ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ, नए साल में हम लोग संविधान को लागू करना चाहते थे, या फिर एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें ऐसे तथ्य हैं जिनको लोग मानते हैं। लेकिन जो 2 महीने का जो समय बीच में गैप हुआ है, क्यों हुआ है, किस रीजन की वजह से 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया है कि हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी को ही आपका लागू होगा? ठीक है, तब से हम लोग अपने आप को गणतंत्र मानेंगे। तो आइए पहले हम लोग संविधान के निर्माण में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि संविधान का निर्माण में कितना समय लगा था, संविधान बनाने में कितना समय लगा था। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। जो हमारा संविधान है वो उसको बनाने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, जो संविधान निर्माण का जो समय लगा था आपका लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, और इसको बनाने में जो लागत आई थी, कितना रुपए यहाँ पे लगा हुआ था उस टाइम पे, तो इसकी लागत कितनी थी? तो नियर अबाउट 64 लाख के आसपास आई थी। एग्जैक्ट इसकी वैल्यू है 63,96,729 रुपीज़। 63,96,729 रुपए वहां पर लागत आई थी संविधान को बनाने में। और जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, और संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, और जब ये 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो जो 2 महीने का गैप है, वो गैप किया क्यों गया था, तो इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। फिर इसके बाद इसको लागू करने के लिए एक विशेष तिथि, ठीक है, एक विशेष तिथि का ये लोग इंतजार कर रहे थे कि इस दिन हम लोग अपना संविधान वो लागू कर देंगे। तो एक वो विशेष तिथि 26 जनवरी आई, क्योंकि 26 जनवरी को इससे पहले एक घटना हो चुकी थी जिसका उल्लेख हम यहाँ पे बताते हैं कि 26 जनवरी 1930 को, ये इसी तिथि की वजह से यहाँ पे 26 जनवरी लिया गया है। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा हम लोगों को पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी। 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी कि हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र, ठीक है, पूर्ण स्वराज की वहां पे क्या किया गया था, घोषणा कर दी गई थी कि हम लोग पूर्ण रूप से अब स्वतंत्र हो गए हैं। ठीक है, और ये जो आपका पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये आपकी गई थी 1929में। ठीक है, 1929 जो संशोधन हुआ, वो क्या कहते हैं, आपका अमेंडमेंट हुआ था, इसका संशोधन नहीं कह सकते हैं, सॉरी, अधिवेशन हुआ था। जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लाहौर में हुआ था। उस समय यहाँ के जो 1929 वाले अधिवेशन में यहाँ आपके जो कांग्रेस के अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे,
जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस टाइम पे हम लोगों को 26 जनवरी के क्या कहते हैं कि आपका पूर्ण स्वराज के लिए वहां पे इस कांग्रेस के अधिवेशन में यहाँ पे पूर्ण रूप से शर्त रखी गई थी कि हम लोगों के लिए पूर्ण स्वराज का दर्जा मिलना चाहिए, पूर्ण स्वराज का हमें दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो उसके बाद 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए यहाँ पे हम लोगों के लिए पूरा घोषणा कर दी थी। उसी 26 जनवरी की वजह से ये लोग 2 महीने तक इंतजार करते रहे कि वो अच्छी से अच्छी डेट, जो अच्छा आपका दिनांक है, अच्छा टाइम है, वो उन लोग 26 जनवरी का वेट कर रहे थे। इसी वजह से जो 26 नवंबर था आपका, 26 नवंबर को आपको बन के तैयार हो गया था। बाकी जो इन लोगों ने लागू किया था संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो जो विशेष तिथि, बाकी हम लोग भी चाहते तो इन लोग पहले भी कर सकते थे, दिसंबर में भी कोई आपकी एक डेट ले सकते थे, जनवरी में 26 जनवरी के पहले कोई भी डेट है। अगर न्यू ईयर पे अगर ये लोग करना चाहते, नए साल पर करना चाहते तो 1, 2, 3 जनवरी किसी भी टाइम पे कर सकते थे, लेकिन नहीं, इन लोगों ने एक विशेष तिथि, ठीक है, एक महत्वपूर्ण जो दिनांक होता, तिथि होती है, उसको इन लोगों ने चुना। वो थी आपकी 26 जनवरी 1930। तो वहीं इसी जिस दिन हम लोगों को क्या मिला था, पूर्ण स्वराज का दर्जा मिला था। तो पूर्ण स्वराज का दर्जा जो आपका 26 जनवरी 1930 को मिल गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, उसी तिथि को इन लोगों ने क्या किया, हमारा संविधान जो आपका बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, उस दिन उनको लागू किया गया। ये था आपकी जो मेन 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाने का मेन रीजन था। ये तो सबको पता है कि जो रिपब्लिक डे है ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था। ठीक है, तो ये थी इसके पीछे की चर्चा कि 26 जनवरी को ही हमारा संविधान क्यों बनाया जाता है। ठीक है, हमारा संविधान क्यों लागू हुआ था, हम लोग 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, तो उसका मेन रीजन था 26 जनवरी 1930 की तिथि। ठीक है, इसी 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज को, ठीक है, पूर्ण स्वराज का दर्जा दिया गया था हम लोग। तो ये थी इसकी मेन कड़ी। ठीक है, सो गाइस, अगर ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे हो तो इस जानकारी को या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को इस चीज़ की जानकारी हो और आपको अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद साथियों।